हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आइए फिजिक्स को इजी बना देते हैं। यही ना, एग्जाम है कल। कल मतलब कि 1 तारीख को फिजिक्स का एग्जाम है। बहुत कम समय है ना, काहे टेंशन ले रहे हैं? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का तो फॉर्मूला, यूनिट, मात्रक, सूत्र चैप्टर 1 और 2 का तो कर ही ना दिए थे। आज एकदम फिजिक्स को इजी करवा देंगे। जो बच्चा 1 2 नहीं देखा, पीछे में पहले वीडियो देख के आइए। 1 2 एकदम हम कर दिए। आप सुनिए, 3 4 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, 7 चैप्टर वीडियो बन जाएगा। टेंशन मत आइए, एकदम फिजिक्स को एकदम धुआं धुआं कर दिए, एकदम इजी, एकदम बहुत इजी होने वाला है। टेंशन लेने का तो जरूरत नहीं है। आज रात भर में ही फिजिक्स आपका हो गया रिवीजन, डन। ये सब देख रहे हैं, कर जाइए, कर जाइए, टेंशन मत लीजिए। एकदम आराम से बैठिए, नया चीज फिजिक्स में आप मत पढ़िए। जो पढ़े एकदम रिवीजन में लगे रहिए, नया चीज पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। और बहुत इजी है जी। 70 में 35 क्वेश्चन करना है, 20 में 10 करना है, 6 में 3 करना है। अब क्या चाहिए? ऐसा एग्जामो देखे हैं क्या कभी? ऐसा आज तक एग्जाम हुआ है? तो अब एकदम डरना नहीं है। आधे घंटा में फिजिक्सवा एकदम खत्म, सब खत्म हो गया आधा घंटा में। तो आइए सब चैप्टर रिवीजन करवा ही देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 1 2 खत्म, चैप्टर 3 देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 विद्युत धारा और इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में। चलिए, पहला जो फॉर्मूला हो जाता है वो विद्युत धारा का I बराबर Q/T, आवेश बट्टा में समय, इंग्लिश में चार्ज बट्टा में टाइम। ये फॉर्मूला है। ये तब लिखा जाता है जब कैलकुलस फॉर्म में लिखना है, dQ/dt। ये है विद्युत धारा का फॉर्मूला या इलेक्ट्रिक करंट का। ये देखिए, जे होता है धारा घनत्व। कब हुआ? धारा घनत्व। कब हुआ? धारा घनत्व। ठीक है। करंट डेंसिटी, इंग्लिश में करंट डेंसिटी। इसका मात्रक सबको मालूम है। बच्चा नर्सरिया का बच्चा सब जान रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ऐसे बोलता है कि करंट कितना मारा, बोलता है 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, तो मात्रक एम्पियर होता है। ये तो बचवा सब जानता है, एकदम एक एक बच्चा, छोटा छोटा बच्चा जानता है। चलिए, ये वाला धारा घनत्व, धारा घनत्व कहिए या करंट डेंसिटी कहिए। करंट डेंसिटी होता है I बट्टा में, मतलब धारा बट्टा में क्षेत्रफल, चालक का जो ये वाला क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको कहते हैं। ठीक है। तो I बट्टा में A, ये एक सदिश राशि है, ऐसे सदिश राशि है। ठीक है ना, ये सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका दिशा होता है विद्युत धारा के दिशा की ओर। विद्युत धारा N है तो धारा घनत्व भी इधर, विद्युत धारा ऊपर, धारा घनत्व भी ऊपर। मतलब करंट डेंसिटी का डायरेक्शन विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स ऑल। ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर बट्टा में, एम्पियर बट्टा में बुआ एरिया का तो बच्चा जानता है, मीटर स्क्वायर, A/m²। ठीक है। ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका होता है -EE/m इंटू टाउ। टाउ क्या है? शिथिलन समय या रिलैक्सेशन टाइम। दूगो इलेक्ट्रॉनवा ऐसे टकराया, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो दोनों एकदम भागे लगेगा। तो लीजिए, मुंडी लड़ा दिया। तो जब 2 बार मुंडी लड़ाया ना, तो मुंडी लड़ाने के बीच का समय है। 2 बार इलेक्ट्रॉन कॉलिजन करेगा, कॉलिजन के बीच का समय है। 2 टक्करों के बीच का समय, टक्करों के बीच का समय। ठीक है। 2 कॉन्जिक्यूटिव कॉलिजन के बीच का समय है। ठीक है। -EE/m, ये भी एक वेक्टर। अरे बचवा लोग, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है ना। इसका माइनस मतलब कि ये हमेशा इसका डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर, इलेक्ट्रॉन सब इनमें भागे लगेगा। ठीक है, चलिए ये है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन होता है, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध क्या है, तो I बराबर NaEVD, याद कर लीजिएगा NaEVD। ये है ओम चच्चा का नियम, दूसरा क्लासे में बचवा सब एकदम पूरा तेज हो जाता है। क्या, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या है, प्रतिरोध, भी क्या है आपका विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ये है R इज इक्वल टू रॉ L बाई ए। आर क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ये क्या है, प्रतिरोधकता है, लंबाई है चालक का L, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज L, और ई चालक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ई वाला का A। ठीक है, तो रॉ L बाई ए। इसी पे क्वेश्चन में बन जाता था इतना सारा कि अगर तार का लंबाई दुगुना कर दें तो प्रतिरोध क्या हो जाए, जितना क्वेश्चन था इसी पे बनता है। ठीक है, इसको कहते हैं आपका कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बराबर होता है 1 बाई रो, 1 बाई आर, सॉरी रेजिस्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, 1 बाई आर। चालक क्या होता है, प्रतिरोध के एकदम ठीक व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। इसका यूनिट होता है महो या ओम इनवर्स या साइमेन। ठीक है, याद कर लीजिए यूनिट। इसको कहा जाता है प्रतिरोधकता। यह है प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। और प्रतिरोधकता का उल्टा होता है चालकता। इसका यूनिट होता है, चालकता का फॉर्मूला याद कर लीजिए 1 में रॉ। इसका यूनिट होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या साइमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, साइमेन मीटर इनवर्स। ठीक है, ओम के नियम से जब हम प्रूव किए थे तो प्रतिरोधकता का सूत्र आया था m/में me² टाउ। टाउ वही है, दो टक्कर के बीच का समय। ठीक है, चलिए विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल का होता है कार्य इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। वर्क बाई चार्ज, चार्ज को सर्किट में ऐसे घुमाने में किया गया वर्क, चार्ज को ऐसे सर्किट में घुमाने में किया गया ईएमएफ किसका निकलता है, किसी सेल का। तो सेलवा क्या करता है ना, चार्जवा को ऐसे ऐसे घुमाते रहता है। तो घुमा रहा है तो बुआ वर्क न करेगा। आप भी घूमेंगे टोकरी लेके तो यू आर डूइंग अ वर्क। इन अ सेम वे ईएमएफ क्या करता है, चार्ज को उठाता है और सर्किटवा में ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बुआ वर्क कर रहा है ना सेल। तो यहां पे एक क्वेश्चन पूछता है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल क्या है। तो बचवा सब ऐसे बोला है, अच्छा विद्युत वाहक बल ही तो बले है। कैसन बेवकूफी वाला क्वेश्चन है। ऐसे बोलता है विद्युत वाहक बल क्या है, तो बोलता है बल लगा हुआ है तो ये तो बल है ना होगा। अल्ले गलती हो गया, विद्युत वाहक बल बल नहीं है, एक प्रकार का कार्य है, वर्क है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स बट इट इज अ वर्क। ठीक है, कैसा वर्क, चार्जवा को घुमाने में। चार्जवा को घुमाने में जो वर्क है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समटाइम्स पूछ देता है इसका यूनिट, अरे वोल्टेज होता है यूनिट, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, यूनिट बुआ वोल्ट होता है, यूनिट जो होता है वोल्ट होता है। कभी कभी पूछ देता है इसका यूनिट वोल्ट डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन बचवा सब क्या होता है, M1 L2 T-2 वर्क का। और चार्ज का होता है IT या AT। जब ऊपर जाएगा तो -1 तो ई हो जाएगा -3 और ई हो जाएगा A-1। तो कभी कभी यहां पे A भी लिया जाता है या कभी कभी I भी लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी I-1 लिखेगा, कभी कभी A-1। डरने का बात नहीं है, दोनों ठीक है। ठीक, चलिए कभी कभी पूछता है कि चालक का तापमान बढ़ा देंगे ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टर का रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा बुआ। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर कंडक्टर के रेसिस्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा। तो टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। ठीक है, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता चालक का बढ़ता है। सेमीकंडक्टर अर्धचालक तो वही है,
अगर अर्धचालक का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी डिक्रीज, बात खत्म। चलिए, तो अलॉय का मिश्र धातु का तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा। ठीक है, ये तीनों याद कर लिए, बिकॉज पूछ भी सकता है बुआ, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। चलिए, ये है आपका एक फॉर्मूला, R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, जब मान लेते हैं कोनो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है इनिशियली क्या है, R नॉट, अब जैसी तापमान बढ़ा देंगे, टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, तब का रेजिस्टेंस हो गया R। ये है इनिशियल रेजिस्टेंस और ये है फाइनल रेजिस्टेंस। ये तब का है जब टेम्परेचर मान लीजिए क्या था, T नॉट, ये तब का रेजिस्टेंस है जब टेम्परेचर को चेंज कर दिए T। ठीक है, तो R बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, अल्फा को कहा जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ठीक है, तापमान का गुणांक, इसका यूनिट होता है केल्विन इनवर्स, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर R, न्यूमेरिकल दे देगा, विद्युत धारा का मान दिया रहेगा, प्रतिरोध दिया रहेगा, तो फॉर्मूला लगा के विद्युत शक्ति निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका विद्युत विभव दिया रहेगा, वोल्टेज दिया रहेगा और प्रतिरोध दिया रहेगा, तो विद्युत शक्ति निकालिएगा V स्क्वायर बाई R। ये वाला फॉर्मूला बहुते बार पूछा है इन ऑब्जेक्टिव, भुलाइएगा ना, एकदम कपार में एकदम सीधे यहां पे जाना चाहिए, एकदम दिमाग पे सेट हो जाना चाहिए। I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, विद्युत शक्ति का फॉर्मूला I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R, I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। लीजिए, याद हो गया। चलिए, विद्युत शक्ति हो गया। अगला देखिएगा, ये है ऊष्मा। जैसी चालक में करंटवा फ्लो होगा, विद्युत धारा फ्लो होगा, तो चालक जो होता है कंडक्टर गर्म होने लगता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहां पे ऊष्मा जो उत्पन्न होता है, हीट जो प्रोड्यूस होता है, वो कितना होता है, I स्क्वायर RT। फॉर्मूला बचवा लोग याद कर लीजिए ये वाला। चलिए, अब देखिए, जिस तरीके से आप रेजिस्टर को कंबाइन किए थे, तो कंबाइन करने का तरीका था सीरीज और पैरेलल। आप कैपेसिटर को कंबाइन किए थे, तरीका था सीरीज और पैरेलल। उसी प्रकार से आप सेल को भी ऐसे सेल को भी कंबाइन कर सकते हैं। सीरीज ये हो गया, अगर ऐसे कंबाइन किया जाए, ऐसे किया जाए, तो ये हो गया पैरेलल, ये पैरेलल। तो देखिए, ये सेल है, तो ये सेल का ईएमएफ है E1, सेल का ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसका है E2। तो आपसे पूछेगा E इक्विवेलेंट निकालिए, तो E इक्विवेलेंट हो जाता है E1 प्लस E2, दोनों को जोड़ देंगे। अब देखिए, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, इसका सेल में रुकावट भी होता है। तब अगर पूछेगा R इक्विवेलेंट कितना होता है, तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, तुल्य प्रतिरोध सीरीज में, सीरीज समझते हैं ना, श्रेणी क्रम R1 प्लस R2। पैरेलल में देखिएगा, अगर पैरेलल में जुड़ गया तो मान लेते हैं E है E1, सेल का विद्युत वाहक बल है E1, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1। ठीक है, रुकावट सेल में कितना है, R1। अब चलिए, इसका है विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध है R2। अब इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। तो पैरेलल के लिए विद्युत वाहक बल तुल्य निकालना है, तो क्या कर लेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा में R1 प्लस R2। याद रखिएगा बुआ, इस सेल का है। जिस तरह से हम प्रतिरोध को जोड़े थे श्रेणी और समांतर में, रेजिस्टेंस को जोड़े थे सीरीज और कॉम्बिनेशन में, उसी प्रकार से सेल को भी सीरीज और कॉम्बाइन में जोड़ा जाता है। तो ये सीरीज के लिए फॉर्मूला इतना है, और ये पैरेलल के लिए R1 R2 बट्टा में R1 प्लस R2। बहुत बच्चा वाला सर टीविया काहे नहीं ले लेते, वो टच करे वाला ऐसे टिप टाप करता है सब। बोले अरे पैसा नहीं ना बुआ, जिस दिन पैसा होगा ले लेंगे। आप लोग का कृपा रहा, भगवान जी का दुआ रहा, तो टीवी भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए ले लेंगे जल्दी ये टीवी, हो सके तो। ठीक है, आप लोग का बस दुआ चाहिए, आएगो भगवान जी का दुआ चाहिए, उसके बाद तो देखें बड़का बड़का टीवी लगा देते हैं हम। चलिए, तो अब आगे मूव करेंगे चैप्टर नंबर 3, आ रहा है चैप्टर नंबर 4। 3 गिनिए, 1 2 3।
चैप्टर 4। चलिए, जैसी 1 2 3 बचवा सब गिना, तुरंत आ गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 एकदम बच्चा जैसा। आ जाइए देख लेते हैं, बच्चा जैसा एकदम समझ जाते हैं। देखिए, ये है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछ सकता है टेस्ला, इसी को कहा जाता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्रति पर मीटर स्क्वायर। ये देखिए, ये टेस्ला ऐसा यूनिट था, ये सीजीएस यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक होता है गॉस। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। एक टेस्ला में 10 के पावर 4 गॉस। चलिए अगला, अगर कोई चार्ज मूविंग है, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, कहा मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे फोर्स लगता है। फोर्स मारो धक्का, फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है। फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज व्हेन इट इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब जैसे ही मूव कर रहा है तो F बराबर इस पे चार्जवा पे, आवेश पे जो बल लगता है, चार्ज पे जो फोर्स लगता है, क्यू भी बी साइन थीटा। क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, ये क्या है? आवेश, ये है वेग, ये है चुंबकीय क्षेत्र, साइन थीटा। चलिए, चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, साइन थीटा। ठीक है, अब फोर्स का डायरेक्शन निकाला जाता है ई वाला से, ई वाला से ऐसे, याद है ना? ऐसे करते थे बचवा सब, इन्ने उन्हें घुमा के हाथ तूड़ रहा था, याद है? एगो बचवा इन्ने ऐसे घुमा दिया। ठीक है, हम बोले ना ऐसे ना, थोड़ा आराम से ना, तो हथवा टूट जाता है ना। तो यहां पे चार्ज ऑन चार्ज मतलब फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्या हो जाएगा? F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। साइन थीटा हटता है तो इनके बीच में क्रॉस लग जाता है। समटाइम्स इट कैन बी रिटेन एज V क्रॉस B, V क्रॉस B। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पे कितना लगता है? क्यू भी बी साइन थीटा। याद रख लीजिएगा, इसका डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट यूजिंग राइट हैंड रूल, ई वाला हथवा से, ई वाला हथवा से ऐसे करके। ठीक है, चलिए अब देखिए, चार्ज को फेंक दिए मैग्नेटिक फील्ड में, चार्ज को फेंक दिए मैग्नेटिक फील्ड में, आवेश को फेंक दिए चुंबकीय क्षेत्र में। कैसे फेंके हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे, आवेश फेंके ऐसे, मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब चार्ज ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। जैसी बचवा सा फेंका चार्जवा, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमे लगा। चार्जवा एकदम गोल गोल घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। तो घूम रहा है ना, तो पूछ देता है जब गोल गोल घूमता है तो उसका रेडियस क्या होगा? तो रेडियस होगा mv बट्टा में क्यूबी, त्रिज्या होगा mv बट्टा में क्यूबी। याद करिए बहुआ, पूछ सकता है। चलिए अगला, अब जब घूम रहा है तो पूछ सकता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट एक चक्कर। ठीक है, टाइम टेकन बाय चार्ज टू कंप्लीट एक चक्कर। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा? वो कितना हो जाएगा? 2 पाई m बट्टा में क्यूबी। इसको कहा जाता है जाइरो फ्रीक्वेंसी। जाइरो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/t। इसका फॉर्मूला हो जाए क्यूबी बट्टा में 2 पाई m। ठीक है, आवृत्ति, हिंदी में आवृत्ति कहा जाता है। एक सेकंड में चक्कर कितना लगाएगा? तो इसका फॉर्मूला क्यूबी बट्टा में 2 पाई m। यहां पे हो जाता है लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स कब होता है? जब चार्ज पे दुद्दू को फोर्स लग रहा है। चार्ज पे दुद्दू को बउआ, दुद्दू को फोर्स लग रहा है। लॉरेंज बल क्या होता है? जब आवेश पे दुद्दू को बल लग रहा है। एगो विद्युत बल, एगो चुंबकीय बल, एगो विद्युत बल, एगो चुंबकीय बल, एगो इलेक्ट्रिक फोर्स, एगो मैग्नेटिक फोर्स। जब दोनों लगने लगता है तो उसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है क्यूई, अब मैग्नेटिक फोर्स का क्यू भी क्रॉस बी, दोनों को जोड़ दिए। ठीक, अब ये देखिए, यह है मैग्नेटिक फोर्स। जब करंट कैरिंग वायर रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता है बुआ। मतलब धारावाही चालक अगर रख दीजिएगा तो उस पर फोर्स लगता है। कितना लगता है? ILB साइन थीटा। साइन थीटा हटेगा तो इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। अगर कॉस थीटा होता तो इन दोनों के बीच में डॉट गुणनफल, बिंदु गुणनफल। ठीक है, चलिए अगला, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का सूत्र होता है, बल आघूर्ण का m क्रॉस बी। टॉर्क का होता है m क्रॉस बी। ठीक है, m क्रॉस बी। जिस तरह से वहां पे होता था, याद कीजिए, P क्रॉस E चैप्टर 1 में, विद्युत स्थिर में होता था P क्रॉस E। ठीक है, अब देखिएगा, m को कहा जाता है यहां पे NIA, NIA। ठीक, m के जगह NIA, क्रॉस हटा तो साइन थीटा, b जैसा का तैसा। तो ये भी होता है, ये भी है। ये क्या है?
करंट कैरिंग लूप पे लगता हुआ, कोई धारावाही लूप पे लगता हुआ बल आघूर्ण कितना होगा, NIAB sin थीटा। ई का चीज है बुआ, उल्लुपुआ का क्षेत्रफल, उल्लुपुआ का क्षेत्रफल। जैसे ऐसे रिंग लिया हुआ है ना, तो रिंग का क्षेत्रफल क्या है, ए, रिंग का एरिया क्या है, ए। चलिए ये क्या है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, बायो-सवार्ट्स लॉ, बायो-सवार्ट्स लॉ, बायो-सवार्ट्स लॉ। क्या कि अगर कोई करंट कैरिंग, और स्टेट का बताया था कि अगर कोई चालक में विद्युत धारा प्रवाह करवा दिया जाए, अगर कोई कंडक्टर में करंट फ्लो हो जाए, तो इट विल प्रोड्यूस चुंबकीय क्षेत्र, इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जन्म लेगा। और स्टेट साहब बताए थे, अभी बोले थे क्या, जो प्रोड्यूस होगा वो होता है म्यू नॉट आई dl sin थीटा बट्टा में 4 पाई r स्क्वायर। याद रख ले रही है, 5 नंबर में बायो-सवार्ट लॉ पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब ई वाला देखिए, ई इसमें एप्लीकेशन ऑफ बायो-सवार्ट लॉ में पढ़े थे कि अगर कोई रिंग है, कोई धारावाही रिंग है, तो उसके अक्ष पे, अक्षीय बिंदु पे, एक्सियल पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई r स्क्वायर बट्टा में 2r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x क्या है, ये दूरी है, सेंटर से इसका दूरी कितना है, x। यहां पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र निकाले थे, प्रूव करवाए थे, है ना। अब देखिए ये क्या है, ये है कि कोई अगर रिंग है, धारावाही लूप है, ठीक है, वृत्तीय लूप है, तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, याद रख लिए बुआ, पूछेगा म्यू नॉट आई बट्टा में 2r, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, म्यू नॉट आई बट्टा में 2r। चलिए अगला देखेगा ई वाला, अगर कोई सीधा ऐसे अनंत लंबाई का कोई धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का, इन्फिनाइट लेंथ है, तब इसके कारण यहां पे चुंबकीय क्षेत्र जो हो जाएगा वो होता है B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, जो कि D क्या है, यहां का इतना दूरी है, ठीक है। चलिए ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, इसको कहा जाता था एम्पियर का परिपथीय नियम। परिपथीय नियम क्या होता है, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट आई नेट। B डॉट DL, थोड़ा सांस लेने दीजिए, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट आई नेट। ये एम्पियर परिपथीय नियम बचवा सब जानता है, एकदम सब जानता है, छोड़िएगा नहीं। इसका कुछ हम लोग पढ़े थे एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। अनुप्रयोग में क्या क्या मिला था, पहला सीधा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि आ गया था B बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी। दूसरा इसका अनुप्रयोग था कि किसी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, धारावाही परिनालिका था, करंट कैरिंग सोलेनॉइड था, तो उसके कारण होता है B बराबर म्यू नॉट NI, सोलेनॉइड के कारण। ये क्या है बुआ, ये किसके कारण है, टोरॉइड के कारण। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड इट इज अ सोलेनॉइड बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, ये है टोरॉइड। टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट NI बाई 2 पाई r। बस बच्चा लोग खुश हो जाइए, एकदम पांचवा कौन सा, चौथा चैप्टर कंप्लीट, चौथा चैप्टर कंप्लीट। देख लीजिए बुआ, देख लीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया, चौथा चैप्टर क्लियर। चलिए आइए अगला हम लोग रिवीजन करेंगे, पांचवा चैप्टर, गिनिए 1 2 3, लीजिए पांचवा चैप्टर। चलिए बच्चा सब अब गिन लिया, 1 2 3 आ गया, देखिए चैप्टर 5। अब बुआ चैप्टर 5 तो इसी बेकार चैप्टर, एकदम रट लीजिए, सब एकदम बहुत सिंपल चीज है। देखिएगा एगो जब चुंबक होता है ना, चुंबक, तो इसका 2 गो लंबाई होता है, एक चुंबकीय लंबाई ये छोटा होता है, एक ज्यामितीय लंबाई इतना बड़ा होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अनुपात, चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ और ज्यामितीय लंबाई ज्योमेट्रिक लेंथ, इन दोनों का अनुपात जो निकलता है वो 0.84 ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। बचवा सब याद कर लिए, छोड़िए ना, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अगर कोई बार मैग्नेट है, वो घरवा में चुंबक उम्बक सब रखले रहता है, बार मैग्नेट है, छड़ चुंबक है, तो उसका अगर आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है QM इंटू 2L, QM इंटू 2L, ठीक है। इसको कहा जाता है चुंबकीय आवेश या ध्रुव प्राबल्य, हिंदी में पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, ठीक है, या मैग्नेटिक चार्ज कहा जाता है। इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर, याद रख लीजिए बच्चों लोग, ठीक है। चलिए
अगला देखिए, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान याद रखें 8.8 गुना 10 के पावर -10 कूलम प्रति केजी। इंग्लिश में जाइरो मैग्नेटिक रेशियो जो होता है 8.8 गुना 10 के पावर -10 कूलम प्रति केजी। ठीक है, चलिए बोर मैग्नेटॉन का मान याद रखें 9.27 गुना 10 के पावर -24। ठीक है, 9.27 गुना 10 के पावर -24 बोर मैग्नेटॉन। चलिए अब हम चुंबक के कारण, इस चुंबक के कारण, ठीक है, साउथ है नॉर्थ है, या कह लेते हैं नॉर्थ है साउथ है, तो एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है, ब्रॉड ऑन ब्रॉड एंड इसी को कहा जाता है। ठीक है, अक्षीय बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आ जाए 2km बट्टा में r³, 2km बट्टा में r³। m कौन है? ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वहीं आप इक्वेटोरियल पे निकालिएगा, एक्सियल पे हो गया, इक्वेटोरियल पे निरक्षीय बिंदु पे कितना होता है? km बट्टा में r³, आधा, एकदम आधा। ठीक, चलिए अब देखिए, अगर चुंबक को, मैग्नेट को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में θ1 से θ2 तक, तो घुमावे में बउआ काम न करे पड़ेगा, वर्क न करना पड़ता है। जब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाइएगा तो यू हैव टू डू वर्क करे पड़ेगा बुआ। बचवा सब एकदम क्या करता है, मैग्नेट को ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहा है, देन विल बी डूइंग वर्क। क्या करेंगे? काम करेंगे। आप पूछ दिया कितना काम किए तो क्या होगा? कितना काम किए हैं? तो काम किए हम लोग वर्क mb cos θ माइनस cos θ2, θ1 से θ2 तक घुमाए हैं मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में, तो वर्क होगा इतना। अब बार मैग्नेट का पोटेंशियल एनर्जी या मैग्नेटिक डाइपोल भी इसको कह सकते हैं, काहे? दो गो पोल है तो डाइपोल, तो मैग्नेटिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पढ़े थे एकदम 2 कॉपी ऐसे है, वहां पे होता था माइनस m के जगह p, b के जगह e। ठीक है, u बराबर माइनस mb cos θ। ठीक है, अब देखिए, जब मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएंगे तो वो चक्कर मारने लगता है, तो चक्कर मारने लगता है तो उसका पूछ देता है आवर्तकाल या टाइम पीरियड, तो कितना होता है 2 पाई रूट अंडर आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसका? बार मैग्नेट का, जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, तो आई बट्टा में एम बी, एम क्या है? वही वाला है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चलिए ये बहुत क्वेश्चन देखे होंगे। टैन डेल बराबर, ये फॉर्मूला याद कर लिए, बीवी बट्टा में बी एच। डेल क्या है? डेल क्या है बताए थे ना, याद है ना? टैन डेल बराबर बीवी बट्टा में बी एच, एगो न्यूमेरिकल भी करवाए थे क्लास में। तो ये होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप, इसी को कहा जाता है। ठीक है, नति या नमन, याद आया? बीवी बट्टा में बी एच, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र ऊर्ध्वाधर में, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज में। वर्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों का रेशियो। अब ये क्या है? तो यही हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर बराबर अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल पूछ सकता है। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, वहां पे होता था EA cos θ, यहां पे होता है BA cos θ। ठीक है, गॉस थ्योरम बाबू पढ़ लीजिए, गॉस थ्योरम डन पढ़ लीजिए बुआ। ठीक है, यहां पे फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? वेबर। तो इतना फॉर्मूला याद रखिए 5वां चैप्टर में, आप उसके बाद पढ़ लीजिएगा क्या? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, उसका प्रॉपर्टी गुण पढ़ लीजिएगा। 4-5 गो एग्जाम्पल, उदाहरण देख लीजिए, छोड़िए ना बुआ। ठीक है ना, छोड़िए ना, बड़ी मार मारेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। 3 गिनिए तो, 1 2 3 लीजिए, चैप्टर नंबर 6। चलिए बच्चों, जैसी 1 2 3 गिना, लीजिए आ गया चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 एकदम बहुत हल्का, महामंत्र दिए हैं, याद है ना? महामंत्र क्या था? फ्लक्स में परिवर्तन जैसी कीजिएगा। देखिए, आइए जाइए, महामंत्र क्लियर कर देते बचवा सबका, एकदम चैप्टर नंबर 6 क्लियर हो जाए। सुन लीजिए, फ्लक्स बराबर होता है BA cos θ, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर B में चेंज हो जाएगा, A में चेंज हो जाएगा, थीटा में चेंज हो जाएगा बचवा लोग, तो फाई में चेंज, B में चेंज, A में चेंज, थीटा में चेंज, तो फ्लक्स में चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज। और जैसी चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हो जाएगा ना, तो कोनो
कुंडली में दो गो चीज आता है, एक विद्युत वाहक बल वोल्टेज आ जाता है, अब वोल्टेज आएगा तो धारा तो अइबे करेगा, वोल्टेज आता है और करंट आ जाता है, ठीक है ना। तो जो वोल्टेज आता है वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे बताया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाला नियम, फैराडे का नियम, वो क्या होता है, E बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। क्या बोला था कि फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा तो कुंडली में क्या आ जाएगा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, ईएमएफ आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। अब वोल्टेज आएगा तो करंट तो मारेगा ना बुआ, करंट तो मार देगा, एक दो बच्चा का कहानी खत्म, ठीक है। क्या करंट मार दिया, करंट मार दिया, करंट मार दिया, ठीक है, एकदम बचवा सब कांपे लगा, एकदम करंट मार दिया, करंट मार दिया। काहे कि फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो बोलिए क्या आएगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो वोल्टेज आएगा, अब वोल्टेज आया तो करंट आएगा, करंट आया तो एकदम बचवा सब ऐसे ऐसे पूरा एकदम हिले लगा, काहे करंट आ गया, एकदम समझ ना, करंट मारता है तो देखते नहीं बल्बा सब एकदम ऐसे खड़ा हो जाता है सबका कार्टून में। देखिए अब देखिए दूसरा, अगर किसी चालक को, कंडक्टर को, ये कंडक्टर है जिसका लंबाई एल है, इसको चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे ऐसे करते रहिए करते रहिए करते रहिए, तो जानते हैं इसमें वोल्टेज आने लगता है। एक तार एकरा में ठेकाइए, एक तार इसमें ठेकाइए, अब दोनों को ठेकाइएगा, एकदम बचवा सब टीवी पे शक्तिमान देख ले है, जूनियर जी देख रहा है, ठीक है, काहे इसमें वोल्टेज आ गया। वोल्टेज कितना आता है, विद्युत वाहक बल कितना, वोल्टेज बोले चाहे विद्युत वाहक बल बोले एक ही चीज, ठीक, कितना आता है, वी बी एल। वी क्या है कि कितना वेलोसिटी से ऐसे हिलाए हैं, बी क्या है, बी है चुंबकीय क्षेत्र, एल क्या है, ये चालक का लंबाई है, ठीक। आइए अगला हम लोग पढ़े थे क्या, स्वप्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला फाई बाई आई, फ्लक्स बट्टा में विद्युत धारा, इसका मात्रक हेनरी होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, फाई बट्टा में आई, इसका मात्रक हेनरी होता है। चलिए अगला, दो गो चीज ऐसा है फिजिक्स में जो एकदम बहुत बढ़िया काम करता है, कौन सा, एगो कैपेसिटर जो अपने अंदर एकदम ऊर्जा एकत्रित कर, आने दो एकदम आवेश को खाते रहता है, अपने अंदर एकदम ऊर्जा एकत्रित कर लेता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है, एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, याद है ना, हाफ सी वी स्क्वायर 1/2 सी वी स्क्वायर, दूसरा चैप्टर में। उसी प्रकार से इंडक्टर एगो ऐसा चीज है कि अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है, कितना करता है, 1/2 एल आई स्क्वायर। चलिए अब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना स्टोर कर लेता है, वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करता है, वो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टा में 2 म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी है, ठीक है, ये तो पढ़े होंगे। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला तो बता ही दिए। तो ये था चैप्टर नंबर 6, गिनिए 3, 1 2 3, लीजिए चैप्टर नंबर 7। चलिए आ गया चैप्टर नंबर 7, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। इसमें लड़ाई चलता है विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल में, पटका पटकी कैले रहता है। क्या वो बोलता है हम आगे निकलेंगे, वो बोलता है हम आगे निकलेंगे, याद है ना कितना से आगे निकलता था, क्या होता है। चलिए आइए, तो अगर प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण देखिएगा तो I बराबर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कहा जाता है विद्युत धारा का शिखर मान, विद्युत धारा का शिखर मान, पीक करंट इसको कहते हैं। वही है ई वोल्टेज, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कहा जाता है वोल्टेज का शिखर मान। घर में जो शिखर मान आता है 311 वोल्ट, ठीक है। अगला देखेगा, वर्ग माध्य मूल धारा और शिखर धारा के बीच में संबंध क्या होता है, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई √2। वहीं वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल है और यहां पे शिखर वोल्टेज, इन दोनों के बीच संबंध क्या, ई नॉट बाई √2, प्रूफ करवाए थे, बहुत लंबा गया था। उसके बाद पढ़ लीजिएगा बुआ, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, आरसी परिपथ, एलसीआर परिपथ, याद है ना। क्या होता है, अगर परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है, केवल आर होता है, तो दोनों समान कला में रहता है, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सेम फेज में होता है, दोनों एकदम बराबर एकदम विद्युत वाहक बल, वोल्टेज और करंट दोनों साथे चलता है, सेम फेज में रहता है, ठीक है। तो ना कोई ई जीता ना ई जीता, सेम फेज में होता है अगर आर परिपथ है तब। अगर एल परिपथ होता है, देखिए अगर मान लेते हैं सी परिपथ होता है, केवल सी हो, कैपेसिटर हो, संधारित्र हो, तो इसमें करंटवा जीत जाता है, करंट आगे निकल जाता है, फेज में कला में आगे निकल जाता है। कितना से आगे निकलता है, वोल्टेज से कितना से आगे निकल जाता है, π/2 से।
और वहीं अगर ऐसा है कि केवल परिपथ में प्रेरित लगा हुआ, इंडक्टर लगा हुआ रहता है, तो करंटवा हार जाता है, करंट हार जाता है, करंटवा हार जाता है वोल्टेज से। कितना से हार जाता है? π/2 से। ठीक है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, एल परिपथ, आर परिपथ, सी परिपथ, एल आर परिपथ, आरसी परिपथ, एलसीआर। अगर ये छोड़ दिए तो बच्चा लोग, मेरा दोस्त नहीं, बोल दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। किसका शक्ति गुणांक कितना होता है? पावर फैक्टर देख लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। और देख लीजिएगा एल परिपथ में शक्ति का हानि क्या होता है, आर में क्या होता है, सी में क्या होता है। ये देखिए, रेजोनेंस जब पढ़ाए थे, अनुनादी पढ़ाए थे, अनुनाद, विद्युत अनुनाद, तो उसमें आया था कोणीय आवृत्ति आया था। इसका फॉर्मूला होता है 1/√LC। ठीक है ना, प्रेरक आधारिता। ठीक है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। आइए है औसत शक्ति का क्षय, पावर डिसिपेशन कितना होता है? ERMS, IRMS, cos phi। ठीक है, अगर आर सर्किट होगा तो PAV क्या हो जाएगा? PAV आर सर्किट में, आर सर्किट में जो हो जाएगा ERMS और IRMS। ठीक, और इसमें क्या हो जाएगा? अगर L सर्किट है, कहां गया L सर्किट है, तो इसमें औसत शक्ति का क्षय हो जाता है 0। ठीक है, याद रखिएगा। अगर C सर्किट है, C परिपथ है, तो औसत शक्ति का क्षय हो जाता है उसमें भी 0, क्योंकि π/2 है। तो जब π/2 यहां पे रखिएगा, कोण रखिएगा 90 डिग्री, तो ये सब 0 हो जाता है, cos 90 0। तो ये सब बाबू पढ़ लीजिएगा। 7 चैप्टर पहला बुक खत्म हो गया है। ठीक है, अब पढ़ लिए, एकदम फिजिक्स को धुआ धुआ कर दिया सब, एकदम मात्र 30 मिनट में, एकदम तुरंत एकदम खुशी वाला चेहरा चाहिए, एकदम खुशी वाला चेहरा चाहिए, एकदम उदासी वाला नहीं, एकदम तुरंत फुल कॉन्फिडेंस। एग्जाम देने जाइए तो समझिए आप एग्जाम नहीं दे रहे, आपके पापा एग्जाम दे रहे हैं। आपके पापा का सपना है कि मेरा बचवा एग्जाम में बैठा, एकदम सीधे टॉप मारे का सपना सोचिए। ये मत सोचिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, 60 70, ये सबसे बात नहीं चलेगा। क्या बात चलेगा कि पापा एकदम देख रहे हैं कि बच्चा टॉप कर रहा है मेरा। ठीक है, पापा का सपना ये है, इसीलिए पैसा वैसा पूरा लगा दिए हैं। ठीक है ना, ये सब एकदम दिमाग में चाहिए, दिमाग में चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखिए, आप एग्जाम नहीं दे रहे, आपके पापा एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर पूरा पैसा खर्चा कर लिया, एकदम सीधे टॉप चाहिए, टॉप। मार्क्स नहीं चाहिए, मार्क्स नहीं चाहिए, मार्क्स 60 70 80 सब नहीं चाहिए, हमको चाहिए एकदम 95 95। आज जैसे बैठ जाए, रात में खाना मत खाइए, लेकिन पढ़ेंगे, कुछ भी होगा पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक क्वेश्चन को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम सिंपल। खाना मत खाइए, लेकिन मुंडी लगा लीजिए दीवार में, लेकिन पढ़ना एकदम पड़ेगा। 2 दिन पढ़ना पड़ेगा, एकदम छोड़ दीजिए संसार दुनिया दोस्ती उस्ती सब छोड़ दीजिए, 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उठिएगा 1 तारीख को 8 बजे, आज एकदम फिजिक्स को पानी पानी धुआ धुआ उड़ा दीजिए फिजिक्स को।